छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। और 5 साल जो हमारी नीति रही कांग्रेस की, और उसके कारण से धान खरीदी 60 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 140 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचा पिछले वर्ष। और हमारी सरकार में धान खरीदी केंद्र में जहाँ बढ़ोतरी हम लोगों ने किया, सोसाइटियों में वृद्धि की, और उसके साथ जितने धान खरीदी केंद्र हैं उसको सीमेंटीकरण, शेड बनाने का भी काम आदरणीय चौबे जी जब मंडी की राशि से वो काम भी हुआ। और हम लोगों की नीति रही है कि 3 दिन के अंदर में धान का उठाव हो जाना चाहिए। 3 दिन में किसानों को भुगतान हो जाना चाहिए। और पिछले 2 सालों में आपने देखा होगा कि कोई किसान न बैंक का चक्कर काटता था, न ही धान खरीदी केंद्र में वो चक्कर लगाते थे। सभी कुछ व्यवस्थित, न धान जाम होता था, उठाव भी निरंतर चलते जाता था। और इस कारण से धान उठाव से लेके किसान के राशि के भुगतान तक बहुत ही स्मूथली सब काम हो रहा। लेकिन ये सरकार विष्णु देव के करने के बाद ये धान नहीं खरीदना चाहते, ये आरोप हम लोग पिछले समय भी लगा रहे हैं। इसके पहले भी 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने भी किया कि सरकार नहीं चाहती। पहली बात तो है कि धान खरीदी 1 नवंबर से बढ़ा के 14 नवंबर कर दिया। दूसरा, पूरे 75 दिन में 35 दिन लगभग छुट्टी में समाप्त हो जाएगा, तो केवल हाथ में केवल 40-45 दिन ही बचेंगे। 45 दिन केवल धान खरीदी होगा और 160 लाख टन मीट्रिक टन का ये लक्ष्य रखे हैं। मतलब प्रतिदिन 3.5 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी लोग करेंगे। लेकिन बीच में जो फैसला हुआ, जहाँ राइस मिल बिलिंग चार्ज हम लोग 120 रुपये क्विंटल देते थे, उसको घटा के 60 रुपये कर दिया गया। दूसरा, अभी नया जो आदेश सर्कुलर जारी किया राज्य सरकार ने, उस आदेश के तहत पहली बात यह है कि जो 3 दिन की लिमिट है उसको उन्होंने समाप्त कर दिया है। दूसरी बात यह है कि 28 फरवरी तक के हमें मार्केट को धान उठाने का निर्देश हम लोगों को समय था, अब बढ़ा के 31 मार्च कर दिया गया है। तीसरी बात यह है कि जो जहाँ धान भाव पूरा हो जाता था और पूरा निरंत हो जाता था, तो हम लोग प्रोत्साहन राशि के रूप में 5 रुपये क्विंटल देते थे, जिसमें से 2.5 रुपया बैंक को जाता था और 2.5 रुपया समिति को जाता था। अब यह आदेश बदल दिया गया है, ये राशि केवल बैंकों को जाएगा, समितियों को नहीं जाएगा। और चौथी बात यह है कि धान उठाने की जिम्मेदारी राइस मिलरों की थी, अब लोडिंग कराने की जिम्मेदारी सोसाइटियों को दे दिया गया है। तो 4 परिवर्तन सोसाइटियों में किया गया है। इसके चलते अभी जो सोसाइटी के कर्मचारी है वो हड़ताल में है, और उसके साथ 2 मांगे उनके प्रमुख रूप से है। और उस मामले में पिछले दिनों विष्णुदेव शायद प्रदेश अध्यक्ष थे भाजपा के, तो मुझे पत्र उन्होंने लिखा और उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के तर्ज पे यहाँ भी नियमितीकरण किया जाए। और दूसरी जो बात उन्होंने कही थी वो ये कि ये जो सोसाइटियाँ हैं उसमें जो उसे जो सुखद का और बहुत सारी राशि का अंतर है उसे उनको दिया जाए। और उस समय कर्मचारियों की डिमांड थी, चौबे जी और सरकारी मंत्री सबसे बात करके 250 करोड़ रुपया हम लोगों ने समितियों को दी थी, ताकि वो जो सुखद और अन्य जो डैमेज के कारण से जो घाटा हो रहा था उसको हम लोगों ने समायोजित कर दिया था।
तो समितियां जीवित रही, सहकारिता जीवित रहा, लेकिन अब ये धान खरीदी नहीं करना चाहते और पूरे सहकारिता को समाप्त कर देना चाहते हैं, और इस कारण से ये तुगलकी फरमान जारी किया गया है। और यदि अब 3 महीने तक के धान आखिरी उठाव होगा 31 मार्च का समय, इसका मतलब ये हुआ कि 14 नवंबर से जो धान है वो 31 मार्च तक पड़ा रहेगा, और उसमें सुखद जो आएगा उसका भुगतान समितियों को करना पड़ेगा। और इस मामले में कुछ समितियां हाई कोर्ट भी गए थे, और हाई कोर्ट ने फटकार भी लगाया कि यदि 1 महीने धान आप नहीं उठाएंगे तो सुखद आता है कि नहीं आता है। सरकार को उन्होंने पूछा लिखित में दीजिए, सुखद आता है कि नहीं आता है। आप सुखद कैसे, सुखद के राशि, अंतर के राशि आप कैसे नहीं देंगे। तो हाईकोर्ट भी इस मामले में बहुत संजीदा है। और लेकिन राज्य सरकार जो है ये धान बिल्कुल खरीदना नहीं चाहती। अभी आज 10 तारीख है, 14 तारीख तो धान खरीदी शुरू करना है। किसान के फसल आ चुके हैं, लगभग 25 से 30% कटाई भी हो चुकी है। तभी उसके खलिहान में पड़ा हुआ है, इंतजार कर रहे हैं कब टोकन मिलेगा और कब हम धान बेचने जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य से इस मामले में ये सरकार बिल्कुल मौन है। जो हड़ताली कर्मचारी है उससे बात भी नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अभी तक के किसी भी धान संग्रहण केंद्र में साफ सफाई नहीं हुआ है, लिपाई पोताई नहीं हुआ है, बारदाना नहीं गिरा है, पैसे की व्यवस्था नहीं, सभी बैंक खाली पड़े हैं। ये सारी स्थिति है कि इसका मतलब यह है कि सरकार धान खरीदना नहीं चाहती, ये स्पष्ट है। और इस मामले में ये जो नीति है उसकी कापी भी मेरे पास है। इसमें जो बदलाव किया गया है, ये अधिक आदेश है, ये पिछले आदेश है, दोनों की कापी आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। और तीसरा, विष्णु गोसाई जी ने प्रदेशाध्यक्ष के रूप में मुझे पत्र लिखा था, वो कापी उपलब्ध है, आपको इसको भी आपको दे देंगे। अभी दक्षिण का चुनाव भी चल रहा है और आदरणीय चौबे जी, नरकेश जी सब लोग कमान संभाले, हमारे विधायक साथी भी सब कमान संभाले हुए हैं। और कल हम लोगों ने 4 सभाएं भी की और ज़बरदस्त उत्साह लोगों में है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने हथकंडे में वो फिर से आजमा रही है। पैसा बांटने के, कंबल बांटने के शिकायतें लगातार आ रही है। तो धन बल के खिलाफ जन बल की लड़ाई है। और मैं समझता हूँ कि भाई आकाश शर्मा लेट हो रहे हैं, 11 में 3 कंप्यूटर लेट हो गया, भाटापारा हो गया, रेगा कार में हो गया, बलरामपुर में हो गया। ये अधिकार किसने दिया हो? यदि आरोपी है तो उसे पीट मार डालने का अधिकार किसने दिया? आरोपी है, आपकी नजर में आरोपी है और संविधान में व्यवस्था है किस कार्यपालिका है, विधायिका है और न्यायपालिका है। यदि जो कार्यपालिका है वो विधायिका काम करना शुरू कर दी, वही सजा देना शुरू कर दी। स्पष्ट बात यह है कि इनको प्रजातंत्र में संविधान में विश्वास ही नहीं है। ये संविधान इसलिए बदलने की बात करते हैं और जब इनको मौका मिलता है तो संवैधानिक कार्रवाई करते हैं। सर, ये जो दक्षिण का चुनाव है ये प्रत्याशी वर्सेस प्रत्याशी है या फिर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी? देखिए, पार्टी चुनाव लड़ती है और प्रत्याशी का अपना महत्व होता है। अब यदि निष्क्रिय आदमी को यदि चुनाव लड़ाओगे उसे खामियाजा भोगना पड़ेगा, वो खामियाजा भारतीय जनता पार्टी होगी। ये इसी से जुड़ा प्रश्न है। आप लोग अभी तक के अपने राजनीतिक जीवन में कभी किसी चुनाव में 2 प्रत्याशियों के फोटो वाला कोई पोस्टर देखे देखे? 2 फोटो है, नाम एक का है, मोहन जी का फोटो है, सुनील सोनी का। हाँ, मोहन अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी ने सिद्ध कर दिया कि उसके प्रत्याशी है निकम्मा, अयोग्य है, तभी उसको फोटो लगाना पड़ा।